सब लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सब बढ़िया है भाई। तो चलिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्या ही चाहिए, है ना। सब लोग सही रहिए। तो मैं हो रही हूँ यहाँ पे तैयार, आज जाना है चाची जी के यहाँ। तो मैं हो रही हूँ यहाँ पे तैयार, जाना है चाची के यहाँ। आज उनके यहाँ है, पूजा है आज, तो वहीं पे जाने के लिए हो रहे हैं रेडी। और ये सुबह का टाइम है, सुबह की मीटिंग में है, क्योंकि दोपहर में बहुत फिर दोपहर हो जाती है और फिर गर्मी भी होने लगती है। तो दोपहर में पूजा नहीं थी, आज सुबह ही सुबह थी, मतलब 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन सुबह का काम भाई सारा करके ही तो जाएंगे ना। तो सारा काम करते करते बज गया था 11। तो 11 बज गया था, कथा भी शुरू हो गई थी, मतलब पूजा शुरू हो गई थी। दोपहर में नहीं करती हैं क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत होती है। तो सुबह की टाइम था, तो इसीलिए, और सुबह के टाइम भाई सबके यहाँ काम हो जाता है, सबके घर में काम होता है। इतनी जल्दी तो कोई नहीं पहुँच पाता है, चाहे घर के ही क्यों ना हो, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ हो पाता है। सबके लिए खाना बनाइए, नाश्ता बनाइए, फिर झाड़ू पोछा और भी जो छोटे मोटे से काम होते हैं वो भी निकल ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और आज सूट पहन के ही जा रही हूँ। वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज सूट पहन के ही चलते हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आप लोग। चलिए चलते हैं चाची जी के यहाँ, भाई पूजा है आज और शुरू भी हो गई है। तो चलिए चलते हैं, कोई आ गया है तो चलिए। तो सिवाय जा रहे हैं, इनके बाबू के आ गया है बुखार। चलो कोई आया नहीं, सुबह सबके पास काम हो जाए। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम षोडशमाताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पंचलोकाभ्यो नमः स्वाहा, ओम दशदीपाभ्यो नमः स्वाहा, ओम विष्णु महागणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम सरस्वताय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम भुवाय नमः स्वाहा, ओम छोटा सा लिए थे तो ढोलक उसका मसाला निकल गया तो बड़ा है। हाँ, झड़ जाता है, रहता तो सही रहता। तो मम्मी को बजाना था, ये भी बजाती थी। ऐसा ढोलक लिए थे कि ये भी बजा लिए थे। सीख गए कि नहीं, सीखे कि नहीं? चाची के यहाँ से आ गए थे और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि चावल भाई बच गया था। कल चावल बनाया था तो बहुत ज़्यादा बच गया था। ज़्यादा क्या, किसी ने खाना ही नहीं खाया, वही हो जाता है ना कि कोई खाता है कोई नहीं खाता है, तो फिर खाना बच जाता है। तो उसको फेंक तो सकते नहीं है, चलो 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, अब रोज़ रोज़ कहाँ तक फेंका जाए। वैसे तो मैं ज़्यादा खाना बनाती नहीं हूँ, थोड़ा ही बनाती हूँ, लेकिन कल किसी ने खाया नहीं तो खाना भाई बच तो जाएगा ही, जब कोई नहीं खाएगा तो वही चावल रखा हुआ था, उसी को मैं कर रही थी फ्राई। मैंने सोचा मसाला साला डाल के, थोड़ा मसाला क्या मतलब प्याज और जीरे से छौंक देंगे, थोड़ा तड़का लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। और तो चावल फ्राई कर लिया है। और हस्बैंड जी का भी पेट आजकल सही नहीं चल रहा है, तो उनके लिए मैंने बनाई है मूंग की दाल, ये देखिए।
तो उनके लिए मूंग की दाल बनाई है, उनको पसंद भी है। मूंग की दाल उनको दे दीजिए ना तो उनको बहुत अच्छी लगती है, तो वही बनाई है। और यहाँ पे अमिया की चटनी है। अब तो अमिया आने लगी हैं तो अमिया पुदीने की चटनी है। और चावल को फ्राई कर ही दिया है। और ये मैंने कल बनाई थी लौकी और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी बच गई थी तो वही है। तो हस्बैंड जी तो खा लेंगे, दाल है सब्ज़ी है, थोड़ा बहुत तो खाना ही होता है तो खा लेंगे। बच्चों को भी यही दे देंगे और मैं भी फिर यही खाएंगे। भाई इतना सारा खाना बच गया है तो वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। भाई सभी लोग करते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ। सब खाना तो फेंकते नहीं हैं। तो खाना पीना यहाँ हस्बैंड जी आ गए थे, उनको देने लगी मैं खाना। उसके बाद जो है पूजा से जब आए थे ना तो बहुत मतलब खाना तो नहीं बनाया था, खाना तो बनाई था, बस मूंग की दाल बनाई थी और तो सब रखा ही हुआ था। रोटी भी सेकी थी, रोटी हाँ लेकिन गर्म सेकती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा रोटी नहीं बचती है। रोटी तो मैं गर्म ही सेकती हूँ, जब कोई खाना खाता है ना तभी सेकती हूँ। तो सबने खाना वाना खा लिया है। और हस्बैंड जी लाए हुए थे बेल। वैसे तो गर्मियों के मौसम में बेल का शरबत पीना चाहिए, अच्छा भी लगता है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मुझे तो भाई बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बेल का शरबत बिल्कुल नहीं पसंद है। शादी से पहले जो है मेरे पापा भी लाते थे बेल का शरबत, लेकिन इतना मतलब अजीब सा टेस्ट उसका होता है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हस्बैंड जी का पेट भी ख़राब चल रहा है इस समय, मतलब दर्द है उनके, पता नहीं क्या है, गर्मी से है कि क्या है, उनके पेट में दर्द है हल्का हल्का। और बेटे को भी देना है, डॉक्टर ने बताया है बेल का शरबत ज़रूर दीजिए, पेट के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसी को बनाने जा रही हूँ मैं आज। बेल का शरबत पहली बार बना रही हूँ, पहली बार, हाँ पहली बार ही बना रही हूँ, क्योंकि कोई पीता ही नहीं है। आज पहली बार लेके आए हैं तो बनाने जा रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए, जो थोड़ा बहुत मैंने पूछा है किसी से तो उन्हीं के कहने पे बना रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो गूदा तो बहुत निकला था इसका, एक ही का बनाऊँगी क्योंकि बहुत हो जाता है। अब एक मुझे अंदाज़ा भी नहीं था मुझे कि कितना करना चाहिए। मैंने सारा जो है ना छील लिया, और जब छील लिया तो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा पका हुआ था, महक भी बहुत बढ़िया रहा था। वैसे तो ये मीठा होता है, चीनी डालना नहीं चाहिए, तो इसका गूदा बहुत सारा निकल गया था। तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कितना बनना, बस 2 गिलास बनाना था, बताइए। क्योंकि भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं क्या है, मुझे इसका टेस्ट बहुत ही बेकार सा लगता है, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन हाँ मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए बेल का शरबत। तो उसका सारा गूदा निकाल लिया है, अब देखते हैं कि कैसे क्या होता है भाई। कैसे उन्होंने जैसे जैसे बताया है, एक लोग चाहे हमारे बगल में उन्होंने बताया है तो उसी तरह से बनाऊंगी। तो इतना इतना जो है उसका गूदा निकला है, देखिए गूदा तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है, 2 गिलास के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मुझे आधा छीलना था लेकिन गलती हो गई। चलिए कोई ना, फ्रिज में लगा दूँगी। अब इसमें पानी मिला के जो है ना रख देंगे फ्रिज में। थोड़ा हस्बैंड जी ने भी बताया कि कैसे बनाना है इसको, तो इसको जो है ना मिक्स करके फ्रिज में रखेंगे। और बेल का शरबत कैसे बनता है मुझे प्लीज़, अगर सही ना बना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि कैसे बनता है। पहली बार बना रही हूँ ना तो मुझे पता नहीं है, तो जो है क्या मतलब अंदाज़ा नहीं होता ना कि कितना बनेगा कितना नहीं। 1 गिलास के लिए, 2 गिलास के लिए आधा भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें पानी पड़ता है ना, गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा गाढ़ा तो अच्छा भी नहीं लगता है। और मार्केट का तो एकदम पानी जैसा मिलता है शरबत, तो मार्केट जैसा तो मिलावट भी होती है, मार्केट वाले तो मिलावट भी कर देते हैं, उसमें पानी भी डाल देते हैं। लेकिन मुझे पानी तो डालना ही नहीं था, थोड़ा सा पानी डालना था। और फ्रिज तो इतनी भरी रहती है कि सामान रखने की जगह ही नहीं होती, जो भी थोड़ा थोड़ा बचता है उसको लगाती जाती हूँ फ्रिज में। तो लगा दिया है, जब ठंडा हो जाएगा तभी बनाऊँगी, क्योंकि गर्म था और बर्फ़ तो डालनी नहीं थी, बस ठंडा ठंडा देना था। तो इसको रख दिया है मैंने फ्रिज में, और जब तक जो है ठंडा होगा जब तक थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर लेंगे। काम करने के बाद तो देखिए ये एक मैंने आधा से आधा निकाला है, ये देखिए ये भी तब भी बहुत गाढ़ा है। इससे मैंने पानी डाला था लेकिन गाढ़ा गाढ़ा था। अब सादा सादा तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो बेटे के लिए मैंने चीनी डाला है और हस्बैंड जी को बिना चीनी का देना था, क्योंकि उनको मीठा पसंद मना है, मतलब मीठा वो नहीं खाते हैं। तो बेटे के लिए मैंने चीनी डाला है इसमें, और हस्बैंड जी को नमक डाल के दिया है। अब देखते हैं कैसा बना है, पी के ही बताएंगे भाई कैसा बना है कैसा नहीं बना है।
चलिए कोई ना, पहली बार बनता है तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो ही जाता है, फिर सीख भी जाता है इंसान। पहली बार तो गलती होती है, सभी से होती है। वैसे मुझे तो भाई बिल्कुल नहीं पसंद है, लोग पता नहीं कैसे पीते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। डॉक्टर भी कहते हैं बेल का शरबत ज़रूर पीना चाहिए। तो बन के 2 गिलास तैयार हो गया है। अब यहाँ थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा चलिए मैं भी टेस्ट कर ही लेती हूँ, आखिर बनाया तो मैंने ही है ना, और बना कैसे ये भी पता चल जाएगा कि कैसा बना है कैसा नहीं। लेकिन मैंने इसमें चीनी डाला है क्योंकि मीठा बिल्कुल नहीं था ये, तो मैंने इसमें चीनी डाला है तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये बिल्कुल मीठा था ही नहीं, फिर भी नमक थोड़ा सा डाला है, थोड़ा स्वाद तो आया, कोई टेस्टी नहीं लग रहा था मुझे। इसीलिए मुझे बेल का शरबत बिल्कुल नहीं पसंद है भाई। सब लोग गुस्साते हैं कि पिया करो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ठीक है जब नहीं पसंद है तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो चलिए, इसके बाद बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज जो है अलमारी की सफाई करनी है मुझे। बहुत दिनों से सोचती हूँ करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन टलता ही जा रहा था। लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा है कि आज तो मैं सफाई करके ही रहूँगी। इतना सामान इसमें फैल जाता है ना, जब कहीं जाना होता है तो ढूंढना पड़ता है, लिपस्टिक कहाँ है, ये कहाँ, वो कहाँ। तो चलिए आज करेंगे इसकी सफाई। सारा सामान तो पहले मैं बाहर निकालूंगी, और सामान क्या जो है सोचते हैं कि जो काम का नहीं होगा वो हटा देंगे, और जो काम का होगा वही रखेंगे। मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि जो काम का नहीं होगा उसको हटा ही दूँगी, लेकिन सफाई करके जो है फिर सोचते हैं अरे ये भी काम का है, वो भी काम का है, ये भी काम का है। तो ऐसे ऐसे करके सारा सामान निकाल के फिर वहीं पे ही सजा देती हूँ। मेरा ही नहीं, सभी के साथ ऐसा होता होगा। सोचते होंगे यार जो बेकार की चीज़ें होंगी वो हटा देंगे, लेकिन जब सफाई करने बैठो ना तो मन में थोड़ा लगता है अरे नहीं ये भी काम का ही है, तो इसको भी रख दो, ये भी काम का है इसको भी रख दो। तो इसी तरह करते करते सारा सामान निकाल के सफाई करके फिर से वापस उसी में ही हो जाता है सारा। लेकिन क्या करें, मन फेंकने का भी मन नहीं करता है कि अरे नहीं फेंकेंगे नहीं, काम ही आ जाएगा, आज नहीं तो पता नहीं कभी काम ही आ जाएगा। तो यही जो है ना होता है, जब भी सफाई करने चलती हूँ सामान निकालती हूँ पोंछ पाछ के फिर उसी में रख देती हूँ। बस थोड़ा बहुत निकलता है जो चुटर पुटर वही बस फेंकती हूँ। तो आज इसकी कर रही हूँ सफाई, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। बहुत दिन क्या, हर जगह की तो सफाई हो जाती है, रोज़ करती हूँ मैं सब जगह की। अलमारी है, टीवी, फ्रिज, ये इधर उधर, बस जो ये अलमारी रहती है ना इसकी सफाई मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। तो सोचा कि आज जो है ना कोई काम भी नहीं है, कोई काम क्या, खाना वाना हो गया था, शाम का टाइम था, तो आज जो है इसकी सफाई जो है पहले मैंने सोचा है इसकी सफाई करूँगी, बाद में दूसरा काम करेंगे, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी मिट्टी। वैसे अलमारियाँ बंद रहती लेकिन पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी उसके अंदर भी जो है ना चली ही जाती, चाहे जितना आप ढक के रखिए अलमारी में रखिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो धूल आ ही जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस पोंछ पाछ के ही रखना था सारा सामान। परफ्यूम है और भी सारे जो भी सामान रहता है सब इसी में रखती हूँ, नहीं तो बाहर इतना फैल जाता है ना कि समेटने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए सारा सामान इसी अलमारी में ही रख देती हूँ। इसी में बच्चों के ही परफ्यूम है, ये है, डिओड्रेंट है, खाली शीशियाँ भी रखी रहती हैं, फेंकते ही नहीं है, इस्तेमाल कर लेंगे रख देंगे फिर से उसी में। जब मैं सफाई करती हूँ तभी मैं सब हटाती हूँ। और परफ्यूम भी सबकी अपनी अपनी पसंद के परफ्यूम हो जाते हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो चलिए सफाई तो सब हो गई है भाई, सब कायदे से लगा भी दिया है, भर गया है फिर से सारा सामान। बस यही सामान, तो सारी सफाई भी हो गई है, सामान भी सब सेट हो गया है। और आप लोगों का वीडियो आज का कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख दिया करिए। मुझे अच्छा लगता है, कोई कुछ नहीं लिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो पसंद नहीं आया है कि क्या है, कोई मुझे कुछ बताता भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए भाई, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी सब आगे जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे, बाय।